कोराइड आगे चल करके दो भाग में विभक्त हो जाता है। तो एक होता है आइरिस, दूसरा होता है सिलियरी मांसपेशियां। ये आइरिस क्या होता है तो कहेंगे ये कोराइड के आगे वाली भाग जो डायफ्राम के रूप में फैलता है और सिकुड़ता है तो उसको कहा जाएगा आइरिस। आप ये चीज कभी देखे होंगे, गौर किए होंगे, जब आप तीव्र प्रकाश में रहते हैं तो तीव्र प्रकाश में रहने पर क्या होता है, ये आइरिस जो होता है ये आइरिस सिकुड़ जाता है। जब वही हम छाया में आते हैं तो छाया में आने पर क्या होता है, ये आइरिस बड़ा हो जाता है। अब इसी के भाग में एक रचना है, ये छेद होता है। ये जो आइरिस है, आइरिस के बीच में ये देखिए जो ये रचना बना हुआ है, ये छेद होता है। ये खाली जो स्थान है ये छेद है, इसी छेद को कहा जाएगा पुतली। जब ये आइरिस बड़ा होगा, जब ये आइरिस बड़ा होगा तो बड़ा होने पर पुतली हमको छोटा हो जाएगा। जब ये आइरिस सिकुड़ेगा, सिकुड़ने पर पुतली बड़ा हो जाएगा। ये बात हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां किसको कहते हैं, ये जो कोराइड है ये आगे वाला हिस्सा हो जाएगा और ये पीछे वाला हिस्सा। कोराइड के पीछे वाले हिस्सा, ये जो कोराइड वाली रचना है, इस कोराइड के पीछे वाले भाग जो क्या कर रखा है, नेट लेंस को बीच में लटका के रखा है। ये बताइए, इधर से कोराइड का ये वाली रचना, ये और इधर से ये वाली रचना, ये दोनों क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है, नेट लेंस को बीच में लटका के रखा है। ये वाले भाग कहलाएगा सिलियरी मांसपेशियां। समझ रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है नेथलेंस। नेथलेंस किसको कहा जाता है, ये नेथलेंस जो है ये जिलेटिन नामक एक पदार्थ होता है जो मुलायम होता है, जो मुलायम होता है, पारदर्शी होता है और वो उत्तल लेंस जैसा आकार में रहता है। तो उस भाग को हम लोग कहेंगे नेथलेंस। नेथलेंस किस पदार्थ से बना हुआ रहता है, हम कहेंगे नेथलेंस जिलेटिन जैसे पारदर्शक और मुलायम पदार्थ से बना होता है। जो किस आकार का होता है, जो उत्तल लेंस के आकार का होता है, ये कहलाएगा नेथलेंस। नेथलेंस को लटका के कौन रखता है, तो नेथलेंस को लटका के कौन रखता है जी, सिलियरी मांसपेशियां रखता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं पुतली। समझ गए, पुतली किसको कहा जाएगा, ये जो आइरिस है, ये आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसको क्या कहा जाएगा, पुतली कहा जाएगा। पुतली का आकार बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। वो किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पुतली का आकार आइरिस पर निर्भर करता है। जब पुतली सिकुड़ेगा तो जब ये आइरिस सिकुड़ेगा, छोटा होगा तो पुतली बड़ा होगा। जब ये आइरिस